हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसका हम पार्ट वन पहली क्लास में कर चुके हैं और आज हम पार्ट टू करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हमने जो फर्स्ट क्लास में किया था हम उसको रिकॉल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे जो कि एरो पे बेस्ड थे। बेसिकली उस क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो हमारा एरो मेथड है वो कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे P greater than Q, R, S और T। इस तरह से हमने कोई एग्जांपल ले लिया। तो इसके हम कोई भी जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो देखते हैं कि एरो मेथड से कैसे करेक्ट होते थे। अगर हम ये करते हैं कि P ग्रेटर देन S, T ग्रेटर देन Q एंड Q इज लेस देन T, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा एरो मेथड कैसे वर्क करता है। तो हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि जो है हमारा एरो मेथड है वो ओपन एंड से क्लोज एंड तक जाता है। ठीक है। P से S हमारा एरो कैसे जाएगा, P से S, P से Q गया, Q से R गया और R से S गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं, T से हमको क्यों जाना है, ओपन एंड इस तरफ है यानी कि ये इस साइड ओपन है, तो हमें किस साइड जाना है, क्लोज एंड तक, यानी कि T से Q जाना है। हम T से Q जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये R है, T से Q जाना तो T से S गया, S से R गया, और जो R है हमें R से Q जाना है, लेकिन जो है यहाँ पर क्लोज एंड है, इस तरह से ओपन एंड नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। तो ये कंक्लूजन हमारा रोंग हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड। अब हमें कहाँ से T से Q जाना, वही ये तो सेम ही हो गया, तो ये भी हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन, एक कंक्लूजन और देखते हैं क्या, कि जैसे हमने इसको कर दिया, ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू, और ये इस तरह से हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमारा फोर्थ का ये थर्ड था, ये हमारा फोर्थ कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि Q ग्रेटर देन S। तो हमारा एरो किस तरह जाएगा, Q से S जाना चाहिए। ठीक है, तो हम एरो देखते हैं, Q से R गया और R से S गया, ये तो ठीक हो गया, एरो तो जा रहा है, हमारा एरो तो जा रहा है। बट फिर भी ये कंक्लूजन हमारा रोंग है। क्यों रोंग है, तो उसकी कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया उसमें शायद हमारा एक कंक्लूजन गलत हो गया, जो ऐसे ही, बट वो कंक्लूजन हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो है हम उसमें लर्निंग फेज में थे कि हमारा एरो कैसे वर्क करता है। अब हम प्रॉपर हमारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बैंक एग्जाम्स में आते हैं। अब देखते हैं हमारी कुछ कंडीशंस जो कि मैंडेटरी हैं। ये है हमारी कंडीशंस जो कि हमें चेक करनी होती हैं जब भी हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारा ग्रेटर, जो हमारा ये ग्रेटर और लेसर का साइन है, ये क्या है, ये ओब्लिक दिया हुआ है, मैंने ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, कि एट लीस्ट वन साइन ऑफ ग्रेटर और लेसर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें क्या है, या तो हमारा ग्रेटर का साइन होना चाहिए या लेस का साइन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन डी, तो हम अपना एरो मेथड चलाएंगे, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ए से डी की तरफ जाना है। तो ए से बी गया, सी गया, डी गया। ठीक है, तो हमारे जो मस्ट साइन है ये वाला,
तो ये हमारा प्रेजेंट है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक है। बट अगर इसी क्वेश्चन में लेकिन क्या अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे हम इसको कर देते हैं a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c इक्वल टू d, और हमने कंडीशन क्या चेक करनी थी, a इज ग्रेटर देन d। तो हमारा एरो a से d जाएगा, a से b गया, c गया, d गया, एरो तो हमारा क्या है, जा रहा है। और जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि एक ग्रेटर और लेस का साइन हमारी पूरी स्टेटमेंट में जहां से जहां तक एरो जा रहा है वहां तक प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये कंक्लूजन हमारा रोंग हो गया। तो ऐसे हम इन कंडीशंस को चेक करेंगे। अब चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये ओब्लिक है, ये ओब्लिक है, ठीक है। ऑल साइन शुड बी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू, इन तीनों का मिक्सचर हो। जैसे एफ एल डब्ल्यू और एस, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डब्ल्यू से एफ जाते हैं, सॉरी एफ से डब्ल्यू जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जैसे हमने लिया, ठीक है। एफ से डब्ल्यू जाएंगे, लेकिन एफ से डब्ल्यू जाते हैं तो हमारा एरो ही नहीं जा रहा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इसमें चेंज करते हैं, जैसे ये हमने ऐसे कर दिया साइन, और ये इसको भी यहाँ हम चेंज करते हैं ऐसे, पहले ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, एफ से डब्ल्यू जाना है, तो एफ से ओ गया, एल गया और डब्ल्यू गया। और क्या है हमारी कंडीशन कि या तो साइन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू, ये तीन साइन हो या इनका मिक्सचर हो। तो यहाँ पर हमारे देखो तीनों साइन आ रहे हैं और इनका मिक्सचर भी हो रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हो गया। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इक्वल टू हटा दिया, तो अगर अब हम F से W जाते हैं तो F से O, L और W, हमारा जो है एरो तो जा रहा है, ठीक है। बट हमारी कंडीशन क्या थी कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू का मिक्सचर हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आया है, ठीक है। तो इन जहां से जहां तक स्टेटमेंट चेक करनी है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये कंक्लूजन अब क्या हो गया, हमारा रोंग हो गया। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, नोट करके एक बात यहाँ पे इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट में जो है ग्रेटर और लेस, ये दो साइन अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये जो हमारी कंडीशन है सेकंड, ये हमारी ट्रू होगी। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है, इक्वल टू, कि स्टेटमेंट में अगर हमें ये करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, O ग्रेटर देन P इक्वल टू Q इक्वल टू R S T, ठीक है, ये T है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं हम, अगर P इक्वल टू R, सेकंड P, सॉरी ये करते हैं O इक्वल टू S, और थर्ड कंडीशन है O इक्वल टू T करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे P से R, हमारी कंडीशन क्या है कि ऑल साइन मस्ट बी ऑफ इक्वल टाइप। तो P से R गया, एरो भी जा रहा है और एरो इस साइड भी जा रहा है, और ऑल दोनों के बीच में जो साइन है वो इक्वल के ही है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं सेकंड हमारा। अब हम जाएंगे कहाँ, O से S या S से O,
ठीक है। अब O से P गया, P से Q गया, Q से R गया, ठीक है। अब R से S तो हम नहीं जा रहे, एक तो वैसे ही एरो की वजह से कंडीशन हमारी गलत हो गई। दूसरा क्या है, ये इन दोनों के बीच में ग्रेटर का साइन आ गया और ग्रेटर इक्वल का साइन आ गया, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। तीसरा क्या करेंगे, O से T जाना था, अब S से O से S तक नहीं गए तो T तक भी नहीं जाएंगे, तो ये कंडीशन भी हमारी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कंडीशंस जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।